दोस्तों, किसी भी समाज में मेजर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? इनइक्वालिटी। ज्यादातर लोग समाज में यही शिकायत करते हैं ना, कि कहीं पर किसी पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन के लोग ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, तो कहीं अमीर गरीब के बीच का भेदभाव होता है। और ये प्रॉब्लम आज की नहीं है बल्कि सदियों से चली आ रही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा अनोखा शहर भी है जहां इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इनइक्वालिटी नाम की चिड़िया यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सब बराबर हैं। किसी भी चीज पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है। सारे काम सब लोग मिलजुल कर करते हैं। यहाँ रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा नहीं दिखाता। सुनने में ही अनइमेजिनेबल लग रहा है ना, बट ये पूरी तरह से सच है। दुनिया में एक ऐसा शहर है जहाँ ना कोई राजा है और ना ही कोई प्रजा, ना तो कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा। और तो और ये शहर कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश भारत में ही स्थित है, और इसका नाम है ऑरोविल। कहाँ है ये शहर और कैसी है यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल, जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, पुडुचेरी के नजदीक स्थित इस शहर की शुरुआत 1967 में हुई थी। वैसे तो इस शहर का ऑरोविल ऑरोविल सिटी है, लेकिन इसे कई और नामों से भी जाना जाता है। ऑरोविल एक फ्रेंच वर्ड औरोर से लिया गया है, जिसका मतलब है डोन, और इसलिए इसे सिटी ऑफ डोन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एक ऐसी जगह जहां सूरज कभी अस्त नहीं होता। इसे लोग एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप के नाम से भी जानते हैं। ये शहर श्री अरविंदो घोष का विजन था। वो एक ऐसी जगह की स्थापना करना चाहते थे जो धर्म, जाति, रेसिज्म आदि से मुक्त हो। वो चाहते थे कि इस जगह सोशल इकोनॉमी का परफेक्ट बैलेंस हो। वो ह्यूमैनिटी इन डाइवर्सिटी को स्थापित करना चाहते थे, और उनकी इसी सोच के साथ ऑरोविल की शुरुआत हुई। श्री अरविंदो के इस विजन को मीरा अल्फासा ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने प्रस्तुत किया। मीरा अल्फासा को उनके फॉलोअर्स द मदर या फिर माँ के नाम से भी जानते हैं, और इस प्रस्ताव को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वीकार भी कर लिया और इस प्रोजेक्ट को यूनेस्को के सामने प्रेजेंट किया, जिसके बाद भारत के सभी स्टेट्स और दुनिया भर के करीब 129 देशों ने इस जगह के बनने में पार्ट लिया। इसके बाद आर्किटेक्ट रोजर एंगर के साथ मिलकर मीरा अल्फासा ने इस शहर का ब्लूप्रिंट बनाया। उस टाइम प्लानिंग की गई थी कि इस शहर में 50,000 लोगों को बसाया जाएगा। फिलहाल ऑरोविल शहर में 3,288 रेजिडेंट्स रहते हैं, जिसमें 1320 फीमेल्स, 1318 मेल्स और करीब 650 बच्चे हैं। ये सभी लोग अलग अलग देशों के हैं। ऑरोविल की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस समय यहाँ करीब 60 अलग अलग देशों से आए हुए लोग रहते हैं। और आखिरकार 28 फरवरी 1968 में इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया। इसके इनॉग्रेशन में करीब 5,000 लोग आए थे, जिसमें दुनिया भर के करीब 124 देशों के प्रतिनिधि आए थे। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि इतना पुराना शहर है, ऊपर से यहाँ के नियम भी बाकी दुनिया के नियमों से एकदम अलग है, और ये बाकी दुनिया से अलग भी है। तो ऐसा हो सकता है कि अब 2023 में ये जगह काफी पिछड़ी हुई हो, बट ऐसा नहीं है। हाँ, इस जगह की स्थापना जिन उद्देश्यों के साथ की गई थी, ये आज भी उसे पूरा कर रही है। ऑरोविल शहर को 6 अलग अलग एरियाज में डिवाइड किया गया है, जिसमें रेजिडेंशियल एरिया, ग्रीन एरिया, पीस एरिया, कल्चरल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया और इंटरनेशनल एरिया आते हैं। पीस एरिया शहर के बीचों बीच एक मैत्री मंदिर है। नाम में मंदिर है तो ये मत समझ लेना कि यहाँ पूजा पाठ होती होगी। ना सिर्फ इस मैत्री मंदिर बल्कि पूरे ऑरोविल में ना आप किसी तरह की पूजा कर सकते हैं, ना कैंडल जला सकते हैं। हाँ, यहाँ आप मेडिटेशन जरूर कर सकते हैं। इस मैत्री मंदिर के बाहर सभी 129 देशों की मिट्टी है, और यहाँ एक मशाल भी जलाई जाती है, जिसे ह्यूमैनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे सोल ऑफ ऑरोविल भी कहा जाता है। 109 हेक्टेयर के एरिया में फैले हुए इंडस्ट्रियल एरिया में ऑरोविल में काम में लाई जाने वाली चीजों का प्रोडक्शन होता है। यहाँ से कोई भी सामान एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होती है। इसके बाद अगर कल्चरल एरिया की बात करें तो वहाँ कई तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड वर्क्स, हैंडलूम से जुड़ा काम आदि देखने को मिलता है। कमाल की बात यह है कि सारा काम ऑरोविल में रहने वाले लोग ही करते हैं, वो भी अपने हाथों से। इसमें किसी भी तरह की मशीन का यूज नहीं किया जाता। इसके बाद आता है ग्रीन जोन। अब जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि ग्रीन जोन यानी हरियाली से जुड़ा हुआ होगा। यहाँ इतने प्लांट्स और ट्रीज हैं कि ऑरोविल का ऑक्सीजन लेवल इंडिया के किसी भी और इलाके की तुलना में सबसे ज्यादा है। इसी तरह इंटरनेशनल जोन में दुनिया भर में होने वाली अलग अलग एक्टिविटीज होती है, जो ह्यूमैनिटी इन डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद आता है 1089 हेक्टेयर में फैला हुआ रेजिडेंशियल एरिया। ग्रीन एरिया भी इसी एरिया के अंदर आता है।
रेजिडेंशियल एरिया में बहुत से घर, फ्लैट्स, बंगलो बने हुए हैं और आप मानेंगे नहीं, लेकिन ऑरोविल में बने हुए घर काफी खूबसूरत हैं। दोस्तों, ऑरोविल को जो एक चीज सबसे अलग बनाती है वो है इसका इकोनॉमी प्रिंसिपल। यहाँ का नियम है कि पैसे का यूज पैसे जनरेट करने के लिए नहीं किया जाएगा। यानी जैसे दुनिया के किसी भी और शहर में आप पैसे को इन्वेस्ट करके या अपने पास पहले से मौजूद पैसों से कोई बिजनेस शुरू करके और पैसा कमा सकते हैं, वैसा ऑरोविल में नहीं कर सकते। यहाँ पैसे का यूज सिर्फ इंसान की जरूरत की चीजों को बनाने या इंसानी जरूरत की अन्य चीजों की आपूर्ति के लिए किया जाता है। इसलिए तो यहाँ हर व्यक्ति की सैलरी भी सेम है। यहाँ के लोग अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग काम करते हैं, जैसे कोई सफाई करने का काम, तो कोई कुछ, तो कोई कुछ। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑरोविल में किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता, न ही कोई व्यक्ति किसी और को नीचा दिखाता है। यहाँ सब बराबर हैं और शायद यही रीजन है कि यहाँ सबकी सैलरी भी बराबर है। ऑरोविल में किसी भी तरह की पेपर करेंसी भी नहीं चलती है। यहाँ लोगों को बस एक कार्ड दिया जाता है जो पूरे ऑरोविल में हर जगह वैलिड होती है। और तो और यहाँ पढ़ाई के लिए भी कोई सिलेबस फिक्स नहीं किया गया है। और तो और यहाँ कोई एग्जाम भी नहीं होता। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो मन करता है, आप यहाँ वो पढ़ सकते हैं। सरकार द्वारा बनाए गए कानून यहाँ मान्य नहीं होते। इतना ही नहीं, भारत सरकार द्वारा हर साल बनाया जाने वाला बजट भी ऑरोविल में वैलिड नहीं है। ऐसे में एक सवाल और मन में आता है कि आखिर ऑरोविल की इकोनॉमी कैसे चलती है। तो देखिए, यहाँ के रेजिडेंट्स भी हर महीने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसके अलावा यहाँ के डेली विजिटर्स और गेस्ट्स के थ्रू मिलने वाला पैसा भी ऑरोविल के डेवलपमेंट में लगाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर चलने वाले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से भी पैसे आते हैं जो इस जगह के विकास पर खर्च होते हैं। भारत सरकार भी ऑरोविल को फंड देती रहती है। तो अगर कोई ऑरोविल जाना चाहे तो कैसे जा सकता है? आप तमिलनाडु के पुडुचेरी से यहाँ आराम से जा सकते हैं। पुडुचेरी से ऑरोविल सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है, लेकिन ऐसे जाने पर आपको सिर्फ विजिटर्स के तौर पर एंट्री मिलेगी। हाँ, अगर आप परमानेंटली यहाँ रहना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसेस अलग है। ऑरोविल और सरकार की ओर से ह्यूमैनिटी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की एक कमेटी बनाई गई है। अगर कोई व्यक्ति ऑरोविल में रहना चाहता है तो उसे इस कमेटी को इंटरव्यू देना होगा और फिर यह कमेटी ही ये डिसाइड करती है कि वो व्यक्ति ऑरोविल में रहने योग्य है या नहीं। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे अनोखा शहर ऑरोविल। आपको ये शहर और यहाँ के लोगों का रहने का तरीका कैसा लगा, और क्या ऑरोविल के प्रिंसिपल्स दुनिया भर में अन्य जगहों पर भी अप्लाई होने चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।